हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है। मुझे करीब 40 साल से स्टैमरिंग थी और अभी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं बहुत से लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ कि इससे कि उनकी भी स्टैमरिंग ठीक हो पाए। जब मेरी हो सकती है तो उनकी भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकती। मन में एक विश्वास लाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टैमरिंग ठीक हो सकती है, आप कर सकते हैं और आप करके दिखाएंगे। अगर ये विश्वास जब आप लेके आएंगे तब आपको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं जो बताऊंगा आगे कैसे करनी है, क्या होती हैं और फिर किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप किसी से बात करते हैं। तो मेन बात तो यही है कि जब भी आप किसी से बात करें, धीरे बात करें, आराम से बात करें और गहरी सांस नाक से लें और मुंह से वो लेटर या वर्ड बोलते हुए अपनी बात को स्टार्ट करें। और दूसरी बात ये है कि स्टैमरिंग को लेके कभी भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि दुखी होकर डिप्रेशन में जाके ये सब चीज़ें करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। स्टैमरिंग ठीक नहीं होगी। स्टैमरिंग ठीक होगी आपके डेडिकेशन से, आपके पैशन होने से कि भाई मुझे ठीक करनी है और होगी। और मैं आपके टाइम सामने एक रियल टाइम एग्जांपल हूँ कि मतलब मैंने अपनी खुद की स्टैमरिंग ठीक की है। मैंने ठान लिया था कि भाई मुझे स्टैमरिंग ठीक करनी है तो होनी है। तो यही बातों को ध्यान रखना है आगे। तीसरी बात ये आती है कि आप जैसे किसी से बात अगर कर रहे हैं और बीच में आप अटक रहे हैं तो उस समय उसको बात को या उस वर्ड को या उस लेटर को खींचने का ट्राई बिल्कुल ना करें। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, स्टार्टिंग ज़्यादा हो रही है, उस समय रुक जाएं। रुक जाएं, गहरी सांस नाक से लें और धीरे से बोलते हुए स्टार्ट करें। मेरा नाम अंकुर है, मुझे डीएन नगर से वर्सोवा जाना है, तो मुझे कौन सी बस मिलेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि गहरी सांस नाक से लेनी है और मुंह से धीरे से बोलते स्टार्ट करना है। अब आप ये पूछेंगे कि भैया ये तो प्रैक्टिस से होगा, ये धीरे बोलने की प्रैक्टिस तो मुझे है नहीं बिल्कुल, क्योंकि 30 साल से तो मैं स्पीड में बोल रहा हूँ। भले ही स्टैमरिंग हो रही है बट मैं स्पीड से बोल रहा हूँ। तो उसी के लिए वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है जिससे कि आप उससे आपकी वोकल कॉर्ड्स को आराम मिलता है और आपको धीरे बोलने की प्रैक्टिस होती है। तो आप पहले अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आप अपनी स्टैमरिंग रियली में ठीक करना चाहते हैं? और करना चाहते हैं तो फिर ये जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ इनको आप फॉलो कर सकते हैं। अपने डर की लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किन किन बातों से स्टैमरिंग के टाइम पे डर लगता है? क्या मैं बोल नहीं पाऊँगा, या फिर वो टीचर है, ये बॉस है, या मेरा कोई और फ्रेंड है जिसके सामने मैं बोल नहीं पाऊँगा? तो ये सब जो बातें हैं इनकी डर की लिस्ट बनानी पड़ी। मैंने भी अपने एक डर की लिस्ट बनाई। तो डर की लिस्ट बनाने से आपको पता चलता है कि भैया मेरे को स्टैमरिंग से रिगार्डिंग डर कहाँ कहाँ है, किससे बात करने में डर होता है, या फिर कोई बातें मेरे दिमाग में बैठ जाती है भैया कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, नहीं हो पाएगा। वो एक तरह का एक आपके बोलने पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो इन सब चीज़ों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। और फिर ये है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन से लेटर्स हैं जहाँ ज़्यादा स्टैमरिंग होती है। तो जहाँ ज़्यादा स्टैमरिंग होती है उस लेटर या वर्ड की प्रैक्टिस ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत होगी। तो यही है कि इन बातों को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक बात आती है माइंड की काउंसलिंग। अगर आपने माइंड की काउंसलिंग कर ली तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो अगर आप लोगों से दिन भर में बातें कर रहे हैं, आपने लोगों से आधा घंटे बात की, 1 घंटा बात की, फिर शाम में या दोपहर में जब भी आपको टाइम मिले शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने आप से बात करेंगे, देखो मैंने वहाँ ठीक बात की क्योंकि मैं वहाँ धीरे बात किया। वहाँ मैंने तेज़ बोलने की जहाँ मुझे स्टैमरिंग ज़्यादा हुई, जहाँ मैंने तेज़ बोलना ट्राई किया वहाँ स्टैमरिंग ज़्यादा हुई। तो ये एनालिसिस आपको अपने आप से या अपने मन से बात करके सोचना पड़ेगा कि भैया कि मैंने आराम से बात की तो ढंग से बात हो गई भाई, और जल्दबाजी की तो काम खराब हुआ। और दूसरा एग्जांपल ये भी है कि आप ये सोचो कि लाइक कि जैसे आप कोई स्कूटर चलाते हो, कार चलाते हो, तो पहला गियर पहली बार में डालते हो ना तो पहले धीरे से, फर्स्ट गियर पहले स्लो ही होता है, एकदम 4 नंबर पर नहीं आते। पहले फर्स्ट गियर, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो उसी प्रकार से आपको इस पर भी ध्यान देना है कि धीरे से बोलना स्टार्ट करो। और स्टैंडिंग से रिगार्डिंग ऐसा नहीं कि मुझे बचपन में कुछ लोगों ने टीज़ नहीं किया या कुछ ऐसा नहीं हुआ, सबके साथ होता है। और ये एक हर जगह का एक माहौल है कि स्टैंडिंग से रिगार्डिंग लोग हंसी मजाक करते हैं। जो समझदार होते हैं वो इस बात को हंसी मजाक में नहीं लेते, उसको समझते हैं कि भाई इसको बोलने में कोई इशू है, ये धीरे बोलना चाहता है तो उसकी हेल्प करें, आप धीरे आराम से बोलो। तो कुछ लोग समझदार भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे आपको हंसी मजाक उड़ाएंगे। तो वही बात होती है। स्कूल में सेकंड क्लास में मुझे स्टैमरिंग थी, पढ़ने में भी वीक था, तो पेरेंट्स का प्रेशर था, टीचर्स का प्रेशर था, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो उस चक्कर में कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही डाउन था। ऊपर से स्टैमरिंग स्टार्ट हो गई, बच्चों ने हंसी मजाक किया तो कॉन्फिडेंस लेवल और डाउन हो गया, तो बोलना ही छोड़ दिया। गलती वहीं हुई। उस समय कोई समझाने वाला नहीं था कि भैया
स्टैमरिंग हो रही है तो डर के या चुप होके बैठ जाओगे या बात ही नहीं करोगे, उससे प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं होने वाली। प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी जब आप इनिशिएटिव लोगे कि भैया ठीक है स्टैमरिंग है, ठीक है, बट ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरी ठीक हो सकती है तो किसी की भी ठीक हो सकती है। मेरी तो इतनी थी कि मैं अपना नाम तक नहीं बोल पाता था। कोई नाम पूछा एकदम से, अंकुर का आ करके इतनी देर लग जाती थी कि अपना नाम बोल ही नहीं पाते थे। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, दुखी नहीं होना है बॉस, सब कुछ हो सकता है। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन कीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाऊं तो आपको वो दिखाई दे और आप उनसे टिप्स लेके अपनी रियल टाइम लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने स्टैमरिंग को ठीक कर पाएँ। स्टैमरिंग कुछ ऐसा नहीं है, इस लाइक अ साइकोलॉजी में कुछ बातें बैठ गई हैं जिनको ठीक करना है। और वोकल कॉर्ड से, मुंह से जो धीरे बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, उस प्रैक्टिस को लेकर आना है। तो ये सब करेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इवन मेरी हुई तो सबकी हो सकती है। और आने वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं, किस तरह से वो एक्सरसाइज होती हैं, कैसे करनी है, दिन में कितनी बार करनी है। और दिन में कितनी बार का तो ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप स्ट्रांग बनोगे और फिर आपको स्टैमिना कहीं नहीं होगी। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करता, आजकल मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, बट ये है कि जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं प्रैक्टिस करता हूँ और रेगुलर नहीं करता हूँ। बट अभी मेरी स्टैमिना बिल्कुल ठीक हो चुकी है, 99% तक ठीक है। तो आप भी मेरे वीडियोज़ को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों का शेयर कीजिए जिनको स्टैमरिंग है या हो सकती है, या बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी हैं जिनको भी ये शेयर कीजिए, इससे कि ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच पाऊँ और उनकी स्टैमरिंग ठीक हो पाए। और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।